हाय डियर। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पाठ्य योजना जो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान, अवधि 45 मिनट, वादन आप अपने अनुसार लिखिएगा। प्रकरण हो जाएगा चुंबक। विद्यालय का नाम, सामान्य उद्देश्य जिसके अंतर्गत 5 बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम हो जाएगा मूल्यांकन। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, हमारे द्वारा भोजन के रूप में क्या क्या वस्तुएं ग्रहण की जाती हैं? तो उत्तर हो जाएगा सब्जी, फल, दाल आदि। दूसरा प्रश्न, सब्जी फल काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चाकू का। तो तीसरा प्रश्न, चाकू किसकी बनी होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे लोहे की। चौथा प्रश्न, लोहा किसकी ओर आकर्षित होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे चुंबक की ओर। अंतिम प्रश्न हो जाएगा, चुंबक से आप क्या समझते हैं? तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम चुंबक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण की टेबल आ जाएगी। तो इस प्रकार की हमारी टेबल बनेगी। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम 3 सोपान लिखेंगे। जो पहला हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे चुंबक। तो सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, लोहा किससे आकर्षित होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे चुंबक से आकर्षित होता है। दूसरा, चुंबक से आप क्या समझते हैं? तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा और प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। वह पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर हमेशा भौगोलिक उत्तर दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप मैग्नीशिया के नाम से उत्पन्न हुआ, जहां सबसे पहले चुंबक अयस्कों के भंडार मिले थे। इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, अतः इसे दिशा बताने के कारण दिक्सूचक पत्थर भी कहा गया। प्राचीन काल में ग्रीस में एशिया माइनर के मैग्नीशिया में ऐसे पदार्थ की खोज हुई जिससे लोहा, कोबाल्ट और निकिल को आकर्षित करने की क्षमता थी। इस धात्विक पदार्थ को उचित स्थान के नाम पर मैग्नेटाइट तथा इस परिघटना को चुंबकत्व कहते हैं। तो हमारा ये श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा जिसमें हमने चुंबक की परिभाषा लिखी है। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, चुंबक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उत्तर में मिलेगा यूनान से हुई और प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। उसके बाद हमारा दूसरा सोपान जिसका शिक्षण बिंदु रहेगा चुंबक के प्रकार। तो पहले विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, निकिल, कोबाल्ट, आयरन किससे आकर्षित होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा चुंबक से। दूसरा उत्तर, चुंबक के प्रकार को समझाइए। तो अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण आ जाएगा। मुख्यतः चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक चुंबक, वह चुंबक जो प्रकृति से उत्पन्न अयस्क Fe3O4 जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं से बनी होती है, प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। प्राकृतिक चुंबक अनियमित या अनिश्चित आकार के होते हैं। इनका चुंबकत्व बहुत कम होता है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा हो जाएगा कृत्रिम चुंबक। वे चुंबक जो मानव निर्मित होते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। इनकी आकृति छड़, नाल, सुई, डिस्क आदि प्रकार की होती है। कृत्रिम चुंबक पुनः 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला स्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा जिसमें हमने चुंबक के प्रकार को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया है। और उसके बाद ये हमारा मिनिएचर है जिसमें हमने कृत्रिम चुंबक के अलग अलग प्रकार की संरचनाएं दिखाई हैं, जिसमें छड़ चुंबक, सुई चुंबक, नाल चुंबक और डिस्क चुंबक की आकृति बनी है। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे,
चुंबक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर मिलेगा 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक चुंबक किस अयस्क के बने होते हैं? तो उत्तर मिलेगा Fe3O4 अयस्क के बने होते हैं। तो ये हमारा द्वितीय सोपान हो गया। उसके बाद हमारा अंतिम सोपान, तीसरा सोपान आएगा, जिसमें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताएंगे। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। चुंबक धातु को अपनी ओर क्या करता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे आकर्षित करता है। तो फिर दूसरा प्रश्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण होगा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु लोहा, निकेल, कोबाल्ट से बनी हुई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में वह काल्पनिक बंद पथ जिस पर एकांक प्रबलता का उत्तरी ध्रुव गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित 4 बिंदु यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण दिए गए हैं, जिसमें पहला, यह काल्पनिक बंद वक्र के रूप में होती हैं। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। यह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। लास्ट बिंदु हो जाएगा सघन चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य है, जिसमें हमने चारों बिंदुओं को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों को समझाने के लिए। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो बच्चे उत्तर करेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। फिर हम अंतिम में सारांश, हमने चुंबक के प्रकार और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारे व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य में छात्र सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे और हम छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तक में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण करती है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, मैंने पुनरावृत्ति प्रश्न में 2 प्रश्न लिखे हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसे 3 या 4 भी लिख सकते हैं, या हम बच्चों से 3 या 4 प्रश्न भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। उसके बाद गृह कार्य आ जाएगा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।